देखो भाई, आज हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। दुनियादारी में हम सब दान पुण्य तो करते हैं, कोई मंदिर में थाली चढ़ाता है, कोई गरीब को रोटी देता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम्हारा दिया हुआ वो 1 रुपया या वो एक रोटी तुम्हें पुण्य देगी या पाप? कान खोलकर सुन लो, दान करना कोई खेल नहीं है। अगर ढंग से नहीं किया तो वो अहंकार बन जाएगा और तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आज हम तुम्हें बताएंगे कि शास्त्रों के हिसाब से दान देने का सही तरीका क्या है, ताकि तुम्हारी कमाई सफल हो जाए। सबसे पहले ये समझो कि तुम दे किसे रहे हो। आजकल क्या होता है, सड़क पर कोई मिला, तुमने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए, वो जाकर नशे में उड़ा देता है। अब तुम बताओ, उसने नशा किया तो उसका दोष किस पर लगेगा? आधे भागी तुम भी होगे। दान हमेशा पात्र को देना चाहिए, जो भूखा हो, जो बीमार हो, या जो सच में जरूरतमंद हो। और सबसे बड़ा दान है भक्ति और ज्ञान का। किसी भटके हुए को प्रभु के रास्ते पर लगा देना, उससे बढ़ा कोई पुण्य नहीं है। दान देते वक्त ये मत सोचो कि तुम उपकार कर रहे हो, बल्कि ये सोचो कि प्रभु ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम दे सको। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी गलती आज का इंसान कर रहा है, प्रदर्शन। एक केला देंगे और 4 लोग पकड़कर फोटो खिंचवाएंगे। अरे भाई, ये दान है या व्यापार? हमारे यहाँ कहा गया है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। जब तुम ढोल पीट कर दान देते हो तो तुम्हारा पुण्य वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने उसके बदले नाम कमा लिया। सच्चा दान वही है जो बिल्कुल गुप्त हो, जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारे ठाकुर जी हो। किसी की मजबूरी का तमाशा मत बनाओ, वरना नरक में जगह नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखना, गलत कमाई से किया गया दान कभी स्वीकार नहीं होता। तुम रिश्वत लो, किसी का दिल दुखाओ और फिर मंदिर में सोना चढ़ जाए, तो क्या ठाकुर जी खुश होंगे? कदापि नहीं। दान वही लगता है जो मेहनत की कमाई से हो और निष्काम भाव से हो। निष्काम का मतलब है कि बदले में कुछ मांगना नहीं है। ये नहीं कि मैंने दान दिया तो अब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगे। प्रेम से दो, ये समझ कर कि ये सब मेरे प्रभु का ही है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। तो मेरे भाइयों और बहनों, समझ लो, जीवन छोटा सा है, जो साथ जाएगा वो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे किए हुए पुण्य है। आज से संकल्प लो कि जब भी कुछ दोगे, सम्मान के साथ दोगे, बिना दिखावे के दोगे और सही व्यक्ति को दोगे। बाकी सब यहीं रह जाना है। राधा नाम का जाप करो, विषय विकारों से बचो और अपने हाथों को पुण्य के काम में लगाओ। बस इतना ही कहना था। राधा राधा।